हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिट योगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप बिना किसी इंडिकेटर की मदद के सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को फॉलो करके किस तरह से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, अपना टारगेट लगा सकते हैं और एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप किस तरह से आप देख सकते हैं मार्केट में और उसको ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मार्केट में 3 तरह के ट्रेड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। साइडवेज को हम साइड में रख देंगे क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमको अगर ट्रेड लेना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना है, तो हमको मार्केट किसी ट्रेंड में होना चाहिए, तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो हम आज यहाँ पे अप ट्रेंड का उदाहरण देखकर जानेंगे कि आप किस तरह से एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो और टारगेट किस तरह से ले सकते हो। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ढूंढे और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट कैसे लगाए। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के साथ यह समस्या होगी, आप ट्रेड में सही तरह से एंट्री तो ले लेते हो, ट्रेड आपके दिशा में जाता भी है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, आपको एग्जिट कहां पे करना है। तो एग्जिट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको सही तरह से एग्जिट करना आ गया तो आप मैक्सिमम पोटेंशियल से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है, किस तरह से सही जगह पे आपको एग्जिट करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको अभी से इसका सब्जेक्ट पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो इस तरह से मूव होता है, करेक्ट? नहीं दोस्तों, मार्केट कभी भी एक लाइन में इस तरह से मूव नहीं होता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो हमेशा एक सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चलता है, कुछ इस तरह से। बल्कि इसी चीज से कंफर्म होता है कि जब मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो मैं सिर्फ अप ट्रेंड में ही आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि आप एंट्री किस तरह से ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं अंत में बताने वाला हूं आपको टारगेट कैसे लगाना है आपको। दोस्तों, मान लीजिए आपने ट्रेंड पहचान लिया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। आप यहाँ पे एंट्री किस तरह से ले सकते हैं? तो यहाँ पे 3 तरह के ट्रेडर होते हैं दोस्तों। सबसे पहले होते हैं पुल बैक ट्रेडर, दूसरे होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर और तीसरे होते हैं ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडर। तो ट्रेंड रिवर्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। ट्रेंड रिवर्स में क्या होता है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल वाले ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है, तो वहां पे एंट्री लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रेडर बच गए। पहला होता है ब्रेकआउट ट्रेडर और दूसरा होता है पुल बैक ट्रेडर। तो ये दोनों ट्रेडर कौन सी कंडीशन में एंट्री लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पुल बैक क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो यहां से ऊपर गया प्राइस, ये हमारा इंपल्स मूव होता है, ये पहला इंपल्स मूव। और यहां से जो प्राइस नीचे आ रहा है इसको हम बोलते हैं पुल बैक। ये इंपल्स मूव, पुल बैक, इंपल्स मूव और यहां से फिर से पुल बैक। तो ये जो पुल बैक होते हैं ये हमेशा इंपल्स मूव से छोटे होते हैं। प्राइस यहां से शुरू हुआ, ये इंपल्स मूव, ये पुल बैक और ये अगली इंपल्स मूव। तो आपको हमेशा ये चीज पहचानना है मार्केट में। आपको 1 2 3 स्ट्रक्चर हमेशा दिखाई देना चाहिए या फिर ABC, हम इसको 1 2 3 कहेंगे। तो 1 2 3 ये हमने पहचान लिया। ये 1 2 3 पहचानने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है पुल बैक का। आप एंट्री कहां पे करोगे? आपको जो एंट्री होगी वो सटीक होनी चाहिए, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। दोस्तों, बार बार ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही ट्रेड लेना। और सही ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 मूवमेंट तो हमने पहचान लिया। अब यहाँ पे पुल बैक किस तरह से हो सकता है? तो यहाँ पे 3 तरह के पुल बैक हो सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। जब ये 1 2 3 ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो आपको वेट करना है पुल बैक का। तो पहले तरह का जो पुल बैक होता है वो छोटा हो सकता है और यही से मार्केट ऊपर जा सकता है। यह हमारा पहली तरह का पुल बैक हो गया। दूसरा टाइप जो होता है 1 2 3 और ये यहाँ पे पुल बैक और ये मार्केट फिर से ऊपर, ये दूसरी तरह का पुल बैक। जो तीसरा होता है ये 1 2 3 ये हमारा पुल बैक और ये हमारा इंपल्स मूव फिर से।
तो आपको हमेशा ये 3 तरह के पुल बैक दिखाई देंगे। तो इनमें क्या क्या फ़र्क है देखिए, ये 1 2 3 स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जो पुल बैक आया ये बहुत ही छोटा है, इसको हम नैरो या फिर शैलो पुल बैक कहेंगे, और इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो इसमें हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, इसकी एंट्री हमारी ब्रेकआउट पे होंगी। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा चीज़ों को, बहुत ही आसानी से बताता हूं मैं आपको। देखिए ये जो 1 2 3 बनने के बाद ये अगर शैलो पुल बैक है तो ये जो प्रीवियस हाई था इसके ब्रेकआउट के बाद हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, जब इसका ब्रेकआउट हो रहा होता है। ये मैं जब चार्ट पे बताऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी तरह का जो ये होता है पैटर्न, ये देखिए 1 2 3 बनने के बाद ये जो पुल बैक आया, ये प्रीवियस जो हाई था यहाँ तक आया है, ये देखिए यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट जोन में जब मार्केट आता है या फिर की लेवल या फिर एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल का वेट करना है। बुलिश कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है, और टारगेट में आपको अंत में बताना ही वाला हूँ कि किस तरह से आप 2-3 प्रकार से टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल आप मार्केट का जो है प्रॉफिट देने का आपको वो अर्जित कर सकते हैं, किस तरह से वीडियो का अंत में आपको बताऊंगा। और तीसरी तरह का ये देखिए 1 2 3 मिलने के बाद ये पुल बैक ये डीप होता है, ये बड़ा पुल बैक होता है, डीप पुल बैक। और ये देखिए जो लगभग जो प्रीवियस लो था वहां तक मार्केट नीचे आया है और फिर उसके बाद यहां से ऊपर गया है। तो यहां पे भी आप छोटा स्टॉप लॉस लेकर यहां पे एंट्री ले सकते हैं। तो आपको हमेशा लगभग ये 3 तरह के ही पैटर्न दिखाई देंगे। ट्रेंड में होता है तो आपको पहले 1 2 3 मूवमेंट पहचानना है। 1 2 3 वेव कंप्लीट होने के बाद आपको वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक 3 तरह के हो सकते हैं, हम इसको आसान भाषा में बोलेंगे छोटा पुल बैक, मीडियम पुल बैक और डीप पुल बैक या फिर बड़ा पुल बैक। जब पुल बैक छोटा होता है, ये देखिए इंपल्स वेव की तुलना में ये पुल बैक बहुत ही छोटा है, तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद ये मीडियम साइज का पुल बैक, ये देखिए 1 2 3 वेव कंप्लीट होने के बाद जब ये पुल बैक आ रहा है तो ये जो प्रीवियस हाई बना था वहां पे आता है, यहाँ पे आपको बुलिश सिग्नल मिलता है तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे ट्रेड में एंट्री आप ले सकते हैं। तीसरी तरह का जो पुल बैक होता है वो डीप पुल बैक होता है। 1 2 3 वेव बनने के बाद जो प्रीवियस लो था उस एरिया में मार्केट आता है, यहाँ पे आपको अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो आप यहाँ पे भी एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो इन तीनों में अलग अलग तरह की एंट्री है और तीनों में अलग अलग तरह के टारगेट लगेंगे दोस्तों। तो टारगेट कैसे लेने हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको जब मान लीजिए आप ये पहली तरह का ट्रेड देखिए, ये हमने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लिया, तो आपको यहाँ पे आप किस किस तरह से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। मान लीजिए आप ये 15 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे आप ये पैटर्न देख रहे हैं और ये 15 मिनट की ब्रेकआउट जब होता है ये हाई का, तब आपने यहाँ पे एंट्री ली है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक करने के लिए उससे बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे। अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो तो आप 60 मिनट में जाओगे। 1 आवर की कैंडल आप लगाओगे और आप वहां पे देखोगे लेफ्ट में कि यहाँ पे कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर बना है क्या। अगर यहाँ पे प्रीवियस कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो आप वहां तक का टारगेट लगा सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा एक होता है कि आप आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री की, तो आप इस जो प्रीवियस लो था इसके नीचे कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। तो आप क्या करोगे, 1:1 का टारगेट लेकर यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो आप 10 पॉइंट का टारगेट लेकर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तीसरी तरह के अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखनी है तो आप फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया, आप प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देख सकते हो, बड़ी टाइम फ्रेम में जाकर प्रीवियसली देख सकते हो कि आगे चलकर कोई बड़ा स्ट्रक्चर आने वाला है तो आप वहां पे बुक कर सकते हो, या फिर आप आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आप फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप पिवोट पॉइंट लगाकर वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 तरीके बताए प्रॉफिट बुकिंग के। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हमने जो सीखा, जो देखा, वो मैं अगले वीडियो में आपको डायरेक्टली चार्ट पर बताने वाला हूं। आपको उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम चार्ट पे जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने 3 तरह के पुल बैक देखे या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग के तरीके देखे, स्टॉप लॉस के तरीके देखे, वो डायरेक्टली मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। आपको पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके सजेशन आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी फायदा हो सकता है।
तो बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।